बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक के पद से हटा दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने रविवार को ही आकाश से एक बार फिर उत्तराधिकार छीनने का ऐलान कर दिया और सोमवार के आते आते बसपा से निष्कासित करने का भी ऐलान कर दिया। इस बार उनका फैसला कितना सख्त है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके जीते जी बहुजन समाज पार्टी में अब कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। अब आकाश को बसपा से निकाले जाने के बाद उनके सियासी भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। गौरतलब है कि इसी तरह पिछले साल भी मायावती ने आकाश को कुछ इसी तरह से पदों से हटाने का फैसला किया था। हालांकि तब उन्हें पार्टी में बनाए रखा गया था, लेकिन अब उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया है। इस फैसले के पीछे की वजहें जो है वो अब बदल गई। ऐसे में ये जानना अहम है कि आखिर आकाश आनंद कौन है, मायावती के साथ उनका राजनीतिक स्तर पर रिश्ता कैसा रहा है और पिछली बार जब बसपा सुप्रीमो ने उन्हें पद से हटाया तो इसकी क्या वजह थी, और इसके अलावा इस बार आकाश आनंद को हटाए जाने के पीछे उनके ससुर से उनका जुड़ाव किस तरह मुश्किलों की वजह बना। आइए जानते हैं। दरअसल आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। गुरुग्राम से शुरुआती दौर की पढ़ाई के बाद आकाश ने लंदन से 2013 से 2016 के बीच एमबीए की शिक्षा ग्रहण की। वापस आने पर उन्होंने कुछ कंपनियां भी खोली। हालांकि फिर उन्होंने राजनीति में आने का फैसला लिया। वर्ष 2017 में मायावती ने सहारनपुर में आयोजित एक रैली में पहली बार आकाश आनंद को मंच पर अपने साथ बैठाकर पार्टी कार्डर का संदेश दिया कि भविष्य में आकाश ही बसपा में संगठन में अहम भूमिका निभाएं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आकाश को स्टार प्रचारक बनाया गया, साथ ही युवाओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद मायावती ने आकाश को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर सबको चौंका दिया। आकाश की शादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से मार्च 2023 में हुई। आकाश आनंद को इससे ठीक बाद मायावती ने दिसंबर 2023 में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अपनी राजनीतिक विरासत सौंपते हुए मायावती ने ऐलान किया कि आकाश उन राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करेंगे जहां दल ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। बसपा सुप्रीमो ने उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का पद भी सौंप दिया, जिसका सीधा मतलब था कि आकाश बसपा में नंबर 2 के पद पर। अब ये जानते हैं कि पार्टी को सोशल मीडिया पर क्या कुछ मिला आकाश के आने से। आकाश आनंद ने पार्टी में मिली जिम्मेदारियों के बाद सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों के बीच पहुंच बनानी शुरू कर दी। ट्विटर, फेसबुक आदि माध्यमों के जरिए बसपा सोशल मीडिया पर बाकी दलों की तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी। बसपा सुप्रीमो मायावती के एक्स हैंडल का सारा काम भी आकाश आनंद की निगरानी में हो रहा था। अब 5 महीने में ही आखिर पद से क्यों हटा दिए गए आकाश? हालांकि बहुजन समाज पार्टी की नई पीढ़ी के तौर पर पार्टी में अहम पदों पर काबिज किए गए आकाश की शुरुआत अच्छी रही। महज 5 महीने में ही बसपा सुप्रीमो ने लेकिन उन्हें अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद के साथ अपने उत्तराधिकारी होने की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया। उन्होंने अपने इस फैसले को कुर्बानी का रूप देकर यह संदेश भी दिया कि बसपा अपने मूवमेंट से किसी भी कीमत पर नहीं टिकेगी। बताया जा रहा है कि इस पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले जब आकाश आनंद ने बसपा के लिए चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो पार्टी को उनसे काफी उम्मीदें थी। हालांकि पश्चिमी यूपी के नगीना में हुई अपनी पहली ही जनसभा में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद और रावण पर सीधा हमला बोला, जो कि बसपा नेतृत्व को रास नहीं आया। आकाश आनंद के इस रुख का सियासी फायदा चंद्रशेखर को मिलने की संभावना जताई जाने लगी, जिसके बाद उन्होंने सीतापुर में दिए अपने भड़काऊ भाषण से पार्टी नेतृत्व को नाराज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भाषण की वजह से बसपा के जिलाध्यक्ष विकास राजवंशी, लखीमपुर के प्रत्याशी अंशय कालरा और धौरहर के प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, सीतापुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव पर मुकदमा दर्ज हो गया। ये आकाश आनंद पर भारी पड़ गया और मायावती ने बिना कोई मुरव्वत किए उन्हें सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। मनाही के बाद भी आकाश आनंद प्रचार कर रहे हैं, यानी कि बसपा सुप्रीमो ने सीतापुर के प्रकरण के बाद आकाश आनंद के प्रचार पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद वो लगातार दिल्ली में रहकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। आकाश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों, विदेश में बसे बहुजन समाज के लोगों के साथ संपर्क करते हुए बसपा का प्रचार करते रहे। उन्होंने ऐसे मुद्दों को भी हवा दी जिससे बसपा के नेतृत्व ने किनारा कर लिया। हाल ही में बसपा ने उन्हें पार्टी से जब निकाला तो पार्टी से निष्कासित किए जाने के कुछ घंटे के बाद ही सपा के सांसद राजीव राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के बड़े नेताओं के खिलाफ बोलने के कारण आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा,
गाहे बगाहे भाजपा के बड़े नेताओं के खिलाफ बोलने से खफा आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से बहन मायावती ने निष्कासित कर दिया। कुल मिलाकर आकाश आनंद को अब सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर पार्टी से भी बाहर करने का जो फैसला बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने किया है, ये कितना सत्य साबित होगा, कितना पार्टी के लिए मुफीद होगा और राजनीति में कितना लाभ देगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल 2027 के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी में हो रही इस तरह की काटछाट पार्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पार्टी से पुराने जो सांसद और विधायक प्रत्याशी या पार्टी के पुराने से पुराने जो कार्यकर्ता हैं वो भी धीरे धीरे बसपा से किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए कि क्या बहुजन समाज पार्टी अब बहुजनों के लिए वाकई एक हितैषी पार्टी है या फिर अब इसमें कुछ न कुछ घपला दिखाई दे रहा है। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा, हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और इसके अलावा आप हमें अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर लोकल ऐप पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।